कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं बदलती है। और वहीं कुछ लोग जो कि तुमसे कम इंटेलिजेंट होंगे, तुमसे कम डिसिप्लिन होंगे, तुमसे कम नॉलेजेबल होंगे, लेकिन लाइफ में वो तुमसे बहुत ही आगे निकल जाएंगे। और सबसे डेंजरस बात यह है कि कुछ टाइम के बाद हमें उनसे जलन भी नहीं होती है, हम सिर्फ खुद को नफरत की नज़र से देखने लगते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि प्रॉब्लम तो साला मेरे अंदर ही लाई करता है। मैं भी यही सोचता था, ऑफिस, सैलरी, मंथ खत्म, सैलरी खत्म, और फिर अगले मंथ का वेट करता था। और जब सोशल मीडिया खोलो तो कहीं कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, कहीं कोई फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, और कोई बोल रहा है कि ब्रो जस्ट वर्क हार्डर। और मैं मोबाइल का स्क्रीन देख के ये सोच रहा हूँ कि साला मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ क्या? मेरे मेहनत में कमी है क्या? मैं कम काम कर रहा हूँ क्या? फिर एक दिन मैंने बैठ के खुद के अपने काम को और अपने बैटल फील्ड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और जो मुझे मिला वो सुनकर शायद तुम्हारा भी नजरिया सक्सेस को देखने के लिए बदल जाए। शायद तुम आगे से सक्सेस को उस हिसाब से कभी ना देखो जिस हिसाब से तुम आज तक देखते आ रहे हो। सबसे पहले तो एक मिथ को तोड़ देते हैं, भाई सक्सेस कभी भी हार्ड वर्क से नहीं मिलती है। तुम्हें शायद बुरा लगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई गुस्सा मत हो, वीडियो बंद मत करो, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि दुनिया में लाखों लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्वेश्चन तो ये है ही नहीं कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, क्वेश्चन ये है कि तुम किस बैटल फील्ड में लड़ रहे हो, किस बैटल फील्ड में वर्क कर रहे हो, क्या वो बैटल फील्ड सही है? और यही सबसे ज्यादा गलती हम लोगों से हो जाती है। हम मेहनत को तो दिन रात एनालाइज करते हैं, एक एक स्टेप पे एनालाइज करते हैं कि हमारे मेहनत में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, लेकिन हम अपने बैटल फील्ड को एनालाइज करना भूल जाते हैं। और इसीलिए 10 साल हार्ड वर्क करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हम तो जहां थे वहीं खड़े हैं। सोचो, एक आदमी 12 घंटे प्रैक्टिस करता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंसी तो भूल जाओ, कोई भी छुट्टी नहीं लेता है। और 10 साल कंप्लीट हार्ड वर्क से प्रैक्टिस करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि भाई वो स्विमिंग पूल में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रॉब्लम हार्ड वर्क है या वो बैटल फील्ड जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था? और ज्यादातर लोग एग्जैक्टली यही चीज कर रहे हैं, वह मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन गलत ग्राउंड पे कर रहे हैं। और हमारे वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि गोल्स दो तरह के होते हैं और दोनों के रूल्स कंप्लीटली अलग होते हैं। किसी भी एक गोल का रूल दूसरे पे अप्लाई नहीं होगा, और हम यहाँ एक गोल का रूल हर एक दूसरे गोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमारे जो दोनों गोल्स होते हैं वो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल गोल्स, और इंटरनल गोल्स के रूल कभी भी एक्सटर्नल गोल्स पे अप्लाई नहीं होंगे, और सिमिलर चीज एक्सटर्नल गोल्स के रूल इंटरनल गोल पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप अप्लाई करोगे तो लास्ट में यही सोचो कि मेरा हार्ड वर्क मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो कि तुम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो, तुम मेडिटेशन सीखना चाहते हो, तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हो, तुम खुद को समझना चाहते हो। अब इस चीज के लिए सबसे पावरफुल जगह कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है, आइसोलेशन, एकांत, साइलेंस और ऑब्जर्वेशन। क्योंकि इस केस में तुम जिस एनिमी से लड़ रहे हो वो एनिमी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, किसी भी बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और जब तुम दुनिया के कियोस से दूर हटते जाते हो, उतना ही आसान हो जाता है तुम्हारे लिए अपने अंदर क्लियरली देखना। और इसीलिए शायद सदियों से जितने भी साधु, महात्मा, मॉन्क्स, ऋषि, ये सारे लोग जंगल में या माउंटेन्स में तपस्या करने या मेडिटेशन करने जाते हैं, क्योंकि आइसोलेशन ही उनका बैटल फील्ड है और आइसोलेशन ही उनका काम। अब वहां पे उस बैटल फील्ड पे वो जितना भी काम करेंगे उतना ही वो ग्रो करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या यूट्यूबर, या सेल्समैन, या बिजनेसमैन, या फिर पॉलिटिकल लीडर, और तुम सोचते हो कि मैं एक साल एक रूम में बैठकर सारे स्किल्स अक्वायर कर लूंगा, एडिटिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, मार्केटिंग, बिजनेस, और एक दिन मैं अचानक से बाहर निकलूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सच बताऊं तो इस तरीके से तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। और इसका कारण ये है कि रूम तुम्हें स्किल्स तो दे सकता है, लेकिन मार्केट तुम्हें रियलिटी दिखाता है, और रियलिटी कभी भी थ्योरी फॉलो नहीं करती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुमने YouTube पे 500 वीडियोस देख लिए, तुमने लाइटिंग सीख ली, स्क्रिप्टिंग सीख ली, एडिटिंग सीख ली, थंबनेल बनाना सीख लिया, चलो एल्गोरिथम को भी तुमने समझ लिया, लेकिन तुमने एक सिंगल वीडियो भी अपलोड नहीं किया। अब क्या तुम यूट्यूबर बन गए? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि तुमने स्किल्स चाहे जितने भी सीख ली हो, वो स्किल्स काम करेंगी या नहीं करेंगी वो खुद YouTube भी डिसाइड नहीं करेगा। वो डिसाइड करेगा मार्केट, तुम्हारे व्यूअर्स, जो कमेंट करेगा, जो वीडियो को लाइक करेगा, जो वीडियो देखेगा। और जब तक तुम वीडियो बना के अपलोड नहीं करोगे, तुम्हारे स्किल्स का डिसीजन, तुम्हारे स्किल्स का इवैल्यूएशन कभी होगा ही नहीं। और यही कारण है कि तुम अगर गौर से देखोगे तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, जिनको लोग कहते हैं कि भाई इसके पास तो बहुत नॉलेज है, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, तो ये समझो कि उन्होंने स्किल्स तो बहुत एक्वायर कर ली, लेकिन मार्केट की लैंग्वेज कभी उन्होंने सीखी ही नहीं। और मार्केट की लैंग्वेज बुक से नहीं,
नॉकडाउन से सीखी जाती है। जब तुम्हारी वीडियो फ्लॉप होती है तो मार्केट तुम्हें सिखाता है। जब थंबनेल फेल होता है तो मार्केट तुम्हें कुछ सिखाता है। जब लोग इग्नोर कर देते हैं तुम्हारे हार्ड वर्क को, तुम्हारे मेहनत से बनाए हुए वीडियो को, तो मार्केट तुम्हें कुछ सिखाता है। और जो चीजें कभी कभी 100 बुक से 100 वीडियो से नहीं सीख सकता आदमी, वो सिर्फ एक अपलोड सिखा देती है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि बंद कमरा नॉलेज दे सकता है, लेकिन विजडम तो तुम्हें ओपन मार्केट से ही मिलेगा। और नॉलेज और विजडम में वही डिफरेंस होता है जो मैप और एक्चुअल रोड में डिफरेंस है। तुम मैप देखकर डेस्टिनेशन को इमेजिन तो कर सकते हो, लेकिन रोड पर चलने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ट्रैफिक है और कहाँ शॉर्टकट है। और इसीलिए अगर तुम आइसोलेशन में रहकर एक्सटर्नल सक्सेस को चेस करना चाहते हो तो प्रॉब्लम तुम्हारे हार्डवर्क का नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे इनकम्प्लीट बैटलफील्ड का है। तो अगर अब तुम सोच रहे हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल का मतलब इजी कभी भी नहीं होता है। आज के बाद तुम हमेशा अपने गोल को लेकर एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि मेरे गोल का नेचर क्या है। अगर मेरा गोल खुद को समझना है, इमोशनली स्टेबल बनना है, स्पिरिचुअली पीसफुल बनना है, तो आइसोलेशन बढ़ाओ, नॉइज कम करो, खुद के साथ अनकंफर्टेबल होना सीखो, क्योंकि इंटरनल बैटल्स अंदर जीती जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा गोल करियर है, बिजनेस है, मनी है, यूट्यूब है, लीडरशिप है, सेल्स है, नेटवर्किंग है, तो सिर्फ एक कमरे में बैठकर हार्डवर्क मत करो, रूम में बैठकर सिर्फ स्किल्स बनाओ और मार्केट में उतरकर उस स्किल्स को तोड़ने का मौका दो। क्योंकि हर बार जब मार्केट तुम्हें रिजेक्ट करेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े या घटे, लेकिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी जरूर इंप्रूव होगी। और यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। अनसक्सेसफुल लोग फेलियर को पर्सनली लेते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग फेलियर को एक फीडबैक की तरह लेते हैं। और शायद इसीलिए एक ही नॉकडाउन एक इंसान को घर बैठा देता है और दूसरे इंसान को मिलेनियर बना देता है। मैं इस वीडियो में तुम्हें एक लाइन देकर जाना चाहता हूं और इसे तुम अपना पर्सनल लाइन बना सकते हो। आइसोलेशन मेक्स यू बट द मार्केट प्रूव्स यू। और जो आदमी हमेशा सिर्फ खुद को बनाने के चक्कर में रहता है लेकिन कभी भी खुद को प्रूफ नहीं करता, उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है लेकिन रिजल्ट नहीं होता है। और जो बिना खुद को बिल्ड किए सिर्फ मार्केट में भागता रहता है, उसके पास एक्सपीरियंस तो बहुत होता है लेकिन फाउंडेशन कुछ नहीं होता है। सक्सेस इन दोनों के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनने के बाद आता है। तो आज से हार्ड वर्क काउंट करना बंद करो, ये देखना शुरू करो कि मैं जिस बैटलफील्ड में लड़ रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी उस बैटलफील्ड के हिसाब से है या नहीं है। क्योंकि लाइफ कभी कभी तुम्हें सिर्फ इसलिए रिवॉर्ड नहीं करती कि तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, कभी कभी लाइफ तुम्हें इसलिए रिवॉर्ड करती है क्योंकि तुमने सही स्ट्रैटेजी पे काम किया है। अब वो चाहे तुमने कम एफर्ट में अचीव किया हो या ज्यादा एफर्ट में। अगर ये पर्सपेक्टिव तुम्हारे थिंकिंग में 1% का भी चेंज लाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ग्राउंड सूत्रा के साथ अपनी लाइफ को इंप्रूव होते हुए जरूर देखना, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, यहाँ सोचने का तरीका मिलेगा। थैंक यू सो मच।